हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेश और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों मैं आपको जीएसटी के बारे में पूरा बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जीएसटी अब जो लागू हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों हम बिना बात गवाए हम शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों जीएसटी है क्या। सबसे पहली बात, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए नाम इसका बताएगा। अब इसके आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखो, गुड एंड सर्विस टैक्स है, कम्प्रिहेंसिव है। ये जीएसटी बनाया गया है गुड्स के लिए, मतलब सेल कंजम्पशन जो भी आपकी होगी उसके लिए इसको बनाया गया है। जीएसटी होता है आपको हर बार। अब जीएसटी क्या होगा, जीएसटी से आपको बहुत सारे टैक्स नहीं बन पाएंगे। जैसे आपने पहले सेल टैक्स देते थे, वैट देते थे, अब वो आपको देना नहीं पड़ेगा, आपका एक ही टैक्स बन गया। अब क्या करें, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग नहीं है, क्योंकि आप जीएसटी पे करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली भी होता है, प्रोपोर्शनल भी डिवाइड होता है। ये इन्होंने पहले से देख लिया कि किसी चीज़ों पे इक्वली होगा, किसी चीज़ों पे नॉन इक्वली होगा। और ये ओवरकन ड्रॉबैक, प्रेजेंट टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा दोस्तों ये, क्योंकि अब आपको टेंशन नहीं लेने की आपको ये भी टैक्स भरना है, ये भी टैक्स भरना है, आपको एक ही टैक्स भरना है, वो जीएसटी भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इस बारे में चलते हैं। अब देखिए, पहले टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में क्या था। अब इंडिया में दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम डायरेक्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि हम अपना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आता है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड ओगी टैक्स, वैट, जो इनडायरेक्टली हम पे करते हैं बाई हम चाहे तो हम मैन्युफैक्चर को पे करें तो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा तो मैन्युफैक्चर का, वो हमारे अलग अलग होते हैं। वैट भी हर चीज़ पर अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर अलग वैट होगा, खाने पीने की जो अलग वैट होता था। तो ये थे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारी जेब से जाते थे, पर वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट तरीके से मिलते थे। अब दोस्तों क्या था, मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, पहले हम देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स से एसएससी में भी पूछा गया, और जब बैंक के एग्जाम देता है आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ में तो बहुत पूछा जाता है। प्रोग्रेसिव नाम से पता चला, प्रोग्रेसिव होता है इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स। जब टैक्स इंक्रीज होता है प्रोग्रेसिव तरीके से, वो होता है इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स। रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव मतलब डिक्रीज, डिक्रीज होगा टैक्स इंक्रीज वाले। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन है फिक्स रेट जो टैक्स का इनकम बनाते हैं, मतलब मान लो आपकी 2 लाख रुपए इनकम है, अगर गवर्नमेंट को आपको 5% टैक्स देना है या 10% देना है तो प्रपोर्शन है। जैसे अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से प्लस करके आपको और वो टैक्स पे करना होगा, वो होता है प्रपोर्शन टैक्स। अब आते हैं दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस पूरे वीडियोस में, व्हाट इज जीएसटी। मैंने आपको दोस्तों पहले ये इसलिए बताया क्योंकि आपको मैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कंप्रेसिव वैल्यू है टैक्स है गुड्स और सर्विस पे। ये वैल्यू है तो वैर होता है बिल्कुल सेम है, पर इसमें बहुत सारे एजम्पशन है कि ये अब आपको हर टैक्स अलग अलग भरेंगे, एक ही टैक्स आप भरेंगे। ये क्या होता है, इट इज कलेक्ट ईच स्टेज ऑफ परचेज। अब ये कलेक्ट होता है वैल्यू एड हर स्टेज की, जैसे अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर 2% ले तो 3% लेगा, आपको अब आपको एक देता ही मिलेगा कि आपको इतना ही पे करना है एक ही जने को। अब इसमें क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड जीएसटी एट ईच लेवल सप्लाई चेन। अब क्यों डिफरेंशिएशन बंद हो गया, मतलब आपको ये नहीं कि मैन्युफैक्चर को आपको 2% देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 6% देना है, नहीं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको इक्वली प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट ने बोला कि आप मैन्युफैक्चर को भी इतना दो और इसको भी इतना दो, इसलिए इसको जीएसटी में रख दिया। मतलब जीएसटी आपको ये नहीं कि आपको दो को देना है, जीएसटी आप उन दोनों को जो प्रोपोर्शन करके मिला है वो आपका जीएसटी में चले जाएगा। इन देखो क्या होगा, इससे सप्लाई चेन जो है क्रेडिट थ्रू सप्लाई चेन, इसलिए एक इनपुट टैक्स का एक सप्लाई चेन बन जाएगी। मतलब जैसे कि कोई भी सामान हो कहीं से भी आया तो वो एक ही टैक्स देना, सप्लाई चेन में चलेगी। आपको वो नहीं करना कि वो अलग अलग देना है। ऑल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आर पास थ्रू अ टैक्स एंड बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। और जो टैक्स होगा फाइनल कंज्यूमर ही देगा, फाइनल कंज्यूमर को ही फायदा होगा उस टैक्स से, कि आपको आपको आगे का टैक्स नहीं बनना है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको फायदा होगा, हम थोड़ा आगे करके, अभी जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे। ऑल द सेक्टर टैक्स थ्रू एजम्पशन एक्सेशन। सभी सेक्टरों में ये टैक्स लागू हो चुका है, मतलब जैसे कि आपके टोल टैक्स हो गए, वेट वैसे सब पे लागू हो चुका है, कुछ एजम्पशन छोड़ के, कुछ कुछ चीज़ों पे लागू नहीं हुआ है जीएसटी, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। अब आते हैं हिस्ट्री पे। दोस्तों अगर आपसे पेपर में कोई पूछे सबसे पहला जीएसटी कब ये इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हो गए थे, तो दोस्तों आप 2017 में लिख देना, 2010 ही लिखना, क्योंकि दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हो गया था एक तरीके से, पर पास नहीं होता। पर अभी ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह इम्प्लीमेंट अभी हुआ है। फैब 2006 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट जीएसटी का, कि आपको इम्प्लीमेंट जीएसटी का इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि आपको देखो कि हम जीएसटी लाएंगे तो इंडिया में ऐसा ऐसा होगा। जीएसटी लाने का 2006 में ये मकसद था कि जीएसटी में से पूरा एक वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा। मतलब दोस्तों जीएसटी का मतलब कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे, अगर आप दिल्ली में कोई सामान खरीदते हैं,
अगर आप दिल्ली में कोई सामान खरीद रहे हैं और आप पंजाब में सामान खरीद रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि यार दिल्ली में टैक्स ज़्यादा लगता है, पंजाब में तो कम लगता है। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में भी 10% टैक्स दे रहे हो तो पंजाब में भी आप 10% ही देंगे, ये होता है। दूसरा, अब इसमें जनवरी 2007 में क्या था कि जीएसटी जो जीएसटी की स्टडी की थी डॉक्टर शोमे ने, ये एसोचाम के थे, तो उन्होंने इसकी स्टडी की थी जनवरी 2007 में। फिर एफएम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जीएसटी को वो 2010 के बजट में, पक्का 2007 में इसको बोले गए थे कि हम 2010 के बजट में इसको हम पेश करेंगे। बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट कम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन इस पे नवंबर 2009 में हुआ। अब बताओ 2 महीने पहले इसमें डिस्कशन शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस 115 कंसिडर अमेंडमेंट, जीएसटी लागू जब 115 में कंसिडर चल रही थी तो बिल लागू, जिसका बिल लाया गया 2011 में, पर तब भी ये शायद पास नहीं हुआ, जिस कारण जीएसटी लटका रह गया। अब दोस्तों बात आती है मॉडल ऑफ जीएसटी। मॉडल ऑफ जीएसटी, अब मॉडल ऑफ जीएसटी है क्या दोस्तों? आप सब बोलते हैं कि मॉडल ऑफ जीएसटी है क्या, सब लोग सोच रहे हैं यार इसमें तो सेंटर को अलग देगा, स्टेट को नहीं। दोस्तों जीएसटी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि सेंटर को जितना मिलेगा वो स्टेट, दो को मिला के ये अलग चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये ड्यूअल जीएसटी होता है, ये लीवल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ कुछ चीज़ों पर ये अलग से लागू होता है। इंटरनेशनल कोई है तो उस पर लागू ये होगा। सेंट्रल और स्टेट, जीएसटी लीव बाय द सेंटर, जीएसटी लीव बाय द स्टेट। अब क्या होगा देखो, अब आपको क्या है कि जीएसटी अगर 20 रुपये की चीज़ खरीदी, मान ली उसमें गवर्नमेंट 16 रुपये का जीएसटी लगाती है, तो 8 रुपया जाएगा स्टेट को और 8 रुपया जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए एक बराबर तरीके से उन्होंने जीएसटी को लागू कर दिया। पर आपको दोनों ही टैक्स पे करने होंगे, जीएसटी और स्टेट, उनको दोनों को मिला के। ऐसा नहीं होगा कि आपको 24 नहीं, उनको प्रोपोर्शन बनाएंगे कि मेन इतना इतना जाएगा, वो है हमारा जीएसटी। स्टेट और सेंट्रल को एक ही तरीके से आपको उनको पैसा मिलेगा। और प्रपोज जीएसटी रेट, मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रपोज जीएसटी रेट वो किए वो क्या है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स पे जीएसटी जो लग रहा है वो 20% का लग रहा है अभी, मतलब सेंटर को 12 जाएगा, स्टेट को 8 जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुड्स क्या होता है, बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें वो है। सर्विसेज में कोई इन्होंने वो नहीं किया, सर्विसेज में बिल्कुल बराबर रखा है। 16% जीएसटी तो 8% स्टेट को जाएगा, 8% सेंटर को ही जाएगा। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये अलग अलग होगा, क्योंकि सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, इसलिए इन दोनों को एक पे रखा है। एसेंशियल गुड्स हो गए जैसे खाने पीने की चीज़ें, इसमें आपका जीएसटी जो है सेंट्रल और स्टेट को भी बराबर रहेगा, पर बहुत कम रहेगा। तो 12% के उन्होंने किया है कि आपको ये 12% देना होगा। पर अब जीएसटी के पहले क्या था, मैं आपको बताऊं, जीएसटी के पहले ये था कि 26.5% आपको ये देना पड़ता था, जिसमें से 26.5% में से सेंट्रल वैट 14% होता था और स्टेट वैट 12.5, तो बहुत ज़्यादा पता। तो आप देख ही सकते हैं कि 26 पे हम 12 पे आ गए, तो कितना डिफरेंस हो चुका है। ये था मेन जीएसटी का मेन पर्पस। टैक्स टू बी प्रपोज सबमिट, अब जो टैक्स जीएसटी के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं दोस्तों, सेंट्रल टैक्स हो गया आपके, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेंट्रल वैट, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नोन एज जो भी स्पेशल ड्यूटी, एसएडी, ये सब क्या होगा जीएसटी के अंदर है। मतलब आपको अब एक ही टैक्स बना है जीएसटी, वो इसमें लागू होगा। ठीक है दोस्तों। स्टेट टैक्स के कौन कौन सा वैल्यू है टैक्स, लग्जरी टैक्स, होटल में रहना, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, कोई भी मतलब लग्जरी वाली चीज़ें करना, वैट वूड, जो सब कुछ सारा दोस्तों, एंटरटेनमेंट, फिल्म देखने जाने का टैक्स, जो भी टैक्स है वो इसमें आ चुका है, पूरा जीएसटी के अंदर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसमें से 5 पॉइंट ही मेन है जो कि पूछेंगे, क्योंकि 5 पॉइंट के ऊपर ही पूरे आपके डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, तो आप उसमें से आप देख के आप फिल कर सकते हैं एग्जाम में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। अब दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें जीएसटी के अंदर नहीं आई है, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड है, क्योंकि उसको स्टेट का ये वही टैक्स इसमें आए, जीएसटी का वो एक चीज़ आ रखनी है, वही टैक्स इसमें आ रखे हैं जो टैक्स आपके स्टेट में और सेंटर में कॉमन हो सकते हैं, मतलब दोनों को पैसा जाना हो। पर यहाँ 3 चीज़ें हैं जो स्टेट में नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, पेट्रोलियम, अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स। इसका जो रेट डिसाइड होता है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो आपको ये तो अब ये देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने जीएसटी को अलग से किया है। और पेट्रोल और टोबैको पैलेस में जो रेट्स हैं वो पुराने वाले लागू होंगे जो उन्होंने रखे हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगली बार इलस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, जो अभी का मैं आपको जीएसटी बता रहा हूँ, ये अभी का जो लागू हुआ है उसके हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है, पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि चेंजिंग कब हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा, आप चैनल को मैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान ली हमने एक प्रोडक्ट एक खरीदा, उसका बेस प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, वैट की बात करें, वैट में क्या था, 12% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, 12% ये लगता है, 12 रुपये ये लग गया, 14 रुपीज़ ये लग गया। पर जीएसटी में वैट हट चुका, तो एन मैंने यहाँ लिखा। स्टेट जीएसटी इस टाइम में था 8 रुपये लगा, 12 रुपये लगा। टोटल टैक्स का बर्डन हम पे पड़ा 26 रुपये का पड़ा वैट सिस्टम में,
और जीएसटी में पड़ा 20 रुपये का। तो दोस्तों हमको 126 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ हमको 126 में लगी और 100 रुपये की चीज़ हमको 120 रुपये में लगी। तो दोस्तों जीएसटी से क्या हुआ, हमको 6 रुपये का फायदा हुआ, मतलब जो हमारा वैट ज़्यादा होता था उससे थोड़ा हमको कम हो गया। ये था मेन पर्पज ऑफ जीएसटी का। ठीक है, अब ये इसमें क्या था कि एक्साइज ड्यूटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग स्टेट्स में, बट जीएसटी एक ही रहेगा। इसलिए मैंने आपको पहली बार ये वन नेशन वन टैक्स, मतलब आपको पूरे नेशन में आपको एक ही टैक्स देना है, एक देश एक कर, समझिए ना दोस्तों, क्योंकि एक ही टैक्स आपको हर जगह देना है। अब बात क्या है कि इंडिया को जीएसटी की जरूरत क्या पड़ गई, इंडिया को जीएसटी चाहिए था। अब दोस्तों जीएसटी क्यों बढ़ गया कि क्योंकि मल्टीपल रेट्स हो गए थे करंट, मतलब अब अब आप कितने टैक्स याद आ सकते हैं कि मुझे कितना परसेंट यहाँ देना है, कितना मुझे वहाँ देना है। इसके लिए क्या किया, जीएसटी लगा देगा कि आप तुम सब टैक्सों को एक ही बनाओ और एक ही, मतलब एक ही पेमेंट में लगाओ, और एक ही हमारे, मतलब इनकम टैक्स में अगर आपको इतना देना तो उतना ही देना है। कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ, मतलब कुछ करके आप बच जाओगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं। मल्टीपल रेट्स दे मल्टी फॉर्म। अब क्या था कि मल्टीपल रेट्स से तो फॉर्म भी भरे पड़ने पड़ते थे यार, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरना है, अब कैसे होगा जीएस, अब ये एक्साइज ये भरना है, अब ये भरना है, तो उन्होंने क्या कि एक ही बना दिया जीएसटी, इससे आपका एक ही चीज़ चलते रहेगी। जीएसटी तो प्रिवेंशन टैक्स रेजिम, इसने एक टैक्स को मतलब कम करने की कोशिश की है, मतलब कि आपको जो टैक्स है वो मतलब एक तरीके से आपको अदा भी करना पड़ता, आप बिल्कुल हंसते हंसते अदा करें, आपको मतलब वो ना करना पड़े ज़्यादा, इसके लिए जीएसटी लागू किया गया। अब आता है जीएसटी काउंसिल किसने करी और कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इसको। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज स्टेट रेवेन्यू के या फाइनेंस के, मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस और टैक्सेशन के, और एनी अदर मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर नॉमिनेट बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर काउंसिल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, उनको साथ काउंसिल करके ये बनाया गया। अब दोस्तों इसमें क्या था कि जब जीएसटी आया तो सब स्टेटों ने बोला कि हमको इतना चाहिए, इसका चाहिए, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी। डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी को हैंडल करना था कि दोनों के बीच एक संतुलन बनाए कि दोनों मान जाए, मतलब एक तरीके से वो भी माने ये भी माने, सब मानेंगे तभी जीएसटी लागू हो, तो इसके कारण इन्होंने वो किया। और डीएसए जो अपनी रिपोर्ट को अगर कुछ भी वो अपील करेगा तो अपील सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा करना है तो करना है। अगर स्टेट एग्जांपल के लिए स्टेट बोलता है रेस्ट रेवेन्यू चाहिए कंपेरिजन पीरियड्स व्हेन दैट अपील टू केस टू डीएसए, अगर स्टेट को लगता है कि यार मेरे को तो पहले से कम है, तो डीएसए को वो केस अपील कर सकता है, और डीएसए अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों डीएसए का मतलब यही मेन मोटिव था कि ये डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर हैंडल, जो हैंडल होगा वो आपका डीएसए करेगा। आपको ये याद रखनी होगी पेपर, अगर आपसे पूछा जाता है डीएसए क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं जो हैंडल करेगा स्टेट को डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इट इज कॉल्ड डीएसए। डीएसए फॉर्म मैंने लिखी हुई है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, तो आप वहां से आप देख सकते हैं और नोट भी कर लीजिएगा इसको। अब क्या है इंपोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 246 है, 246 है दोस्तों हमारा टैक्स का होता है। देयर इज अ लाइसेंस बाय एसजी, एसजी मतलब यहाँ दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, और वैट आपका वैट है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एसजी। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैट। वैसे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से पैसा मिलता है, वैट से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और 26 एक कहते हैं सेंट्रल पावर, सर्टन पावर्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत इसके तहत स्टेट को बहुत सारे पावर्स इनको मिले हुए हैं। पार्लियामेंट ऐसे विद हैव पावर टू मेक लॉज। अब क्या था कि अब स्टेट को अपने लॉ बनाने का वो है कि वैट ये बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, इनको ये था जो इम्पोज होता है यूनियन गवर्नमेंट, पास तो यूनियन गवर्नमेंट ही करिए, पर ये लिख के देंगे तो मतलब कोई इनको अगर रीजन होगा इन पे बनाने का, मतलब तो उसके उसके बिना पे ये आपको मतलब ये अपने आप से कर सकते हैं, वो आर्टिकल 246A आपका हो सकता है। अगर आप इसके लिए और जानकारी चाहते हैं मैं इसकी अगली वीडियो बना दूंगा, जिसे आप 246A के बारे में, 246A के बारे में आप जान सकेंगे जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, मेन मुद्दे पे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम हो गया दोस्तों, बिल्कुल आप अपने हिसाब से पैसा दे रहे हैं, आपको पता है कि आप कितना पैसा दे रहे हो, कहाँ जा रहा है आपका पैसा। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम हो गया, मतलब पूरे इंडिया में एक ही टैक्स हो गया, मतलब ये तो नहीं आप जो आप दिल्ली में आपने 12% दिया, पंजाब में आप 20% दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक हो गया। रिज्यू टैक्स एविएशन, टैक्स भरने के मतलब तरीके, मतलब बहुत सुधार हो गया कि आपको एक ही टैक्स भरना है। एक्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट मोर कॉम्पिटिटिव, अब क्या हो गया, एक्सपोर्ट विल बी मोर कॉम्पिटिटिव हो गया, मतलब एक्सपोर्ट जो आपका मोर कॉम्पिटिटिव हो गया, ज़्यादा मतलब वो हो गया उसके हिसाब से। जीएसटी ग्लोबल सिनेरियो, अब क्या, अब थोड़ा इंडिया से बाहर चलते हैं दोस्तों। सब पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी कंट्रियाँ जीएसटी में, तो मोर देन 140 कंट्रियाँ जीएसटी लग चुका है, नेशनल जीएसटी और नेशनल वैट भी इसको बोला जाता है। फ्रांस वाज फर्स्ट कंट्री, फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1954 में, दोस्तों याद रख लीजिएगा, 1954 में इसको फ्रांस ने किया था। ठीक है, सिंगल रेट सिस्टम बट 3 रेट्स आर आल्सो प्रीवेंट, कनाडा एंड ब्राजील अलाउ है डुअल वैट।
अब क्या हो गया कि ये ड्यूअल वैट भी होता है, या बस हमारे जानने के लायक नहीं, पर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। ड्यूअल वैट भी होता है जो कि कनाडा और ब्राजील में ही लागू होता है। सेंट्रल जीएसटी रेट इन मोस्ट कंट्री रेंज बिटवीन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बोला 15 से 20%, वही उन्होंने लिखा कि सेंट्रल शेयर ऑफ मोस्ट कंट्रीज का 15 से 20% ही है। वो आप वो ही डिपेंड करता है कि वहाँ की मतलब जीडीपी ईडीपी देख के उसको वो करते हैं। जीएसटी के एडवांटेज। अब एक ऐसा डेवलपमेंट, आपको पता है इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर डेवलप हो रहा है तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं क्या हो रहा है। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए जीएसटी को लागू किया गया। स्ट्रक्चर, देर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टैक्स होते थे। जो कॉम्प्लेक्स होता था लोगों में, आपको पहले पता है लोगों को देना होता था कि यार ये देना है मुझे, ये देना है, कितना यहाँ दूँ कितना वहाँ दूँ, उसके सब कुछ हट गया। मल्टीपल टैक्स अक्रॉस द सप्लाई चेन। अब आपको मल्टीपल टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं, एक ही टैक्स आपको भरना है, वो आपको पूरा मल्टीपल में अपना भी जाता रहेगा। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैंड इज इन हैंड ऑफ टैक्स पेयर्स। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकी मिल जाएगी टैक्स पेयर्स को। इंटरेस्ट इंक्रीज टैक्स हो जाएगा, इससे टैक्स इंक्रीज होगा। बैटलर कंपनी मतलब लोग भी सोचेंगे यार इतना सिंपल है तो टैक्स हमको देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमको लाइन में लगना है। मतलब बिल्कुल एक तरीके से ई कॉमर्स का भी इसमें यूज़ बहुत होगा। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन अनहेज जो ये बिजनेस वालों को मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के इकोनॉमिक्स के लिए स्केल अपना तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे, उतना इनको टैक्स मिलेगा बिना किसी उसके। जीएसटी का अनमिस टैक्सेशन न्यूट्रल बिजनेस प्रोसेस। इससे बिजनेस प्रोसेस जो ऑर्गेनाइज प्रॉफिट जो होगा प्रोडक्ट सब जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब जैसे कि कहीं भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, आपको एक ही टैक्स आपको अदा करना होगा। और ये सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों, हेल्पिंग एज वेपन अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के ऊपर ये होगा क्योंकि आपको पूरा एक खुल्लम टैक्स है, गवर्नमेंट को आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आपकी रसीद आएगी, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर आप ऑफलाइन भी करेंगे तब भी आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना क्या दिया है। और कुछ अभी जीएसटी अनलेस स्पेशल। अब जीएसटी क्या होगा, जीएसटी का और नेगेटिव लिस्ट क्या है कि ये ऑल गुड्स सर्विस सब्जेक्ट जीएसटी अनलेस स्पेसिफाई एग्जेम्प्टेड। कोई कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड होंगी, जैसे मैं आपको बताया कि पेट्रोलियम टोबैको पर इसमें नहीं ले रखे, वही इसका एक वो हो सकता है। पर इसको वो आगे कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी, अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं भाई, पीपीटी को आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट्स। सबसे मेन पॉइंट वाले कि हमको मुझे क्या क्या लगे। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासिफिकेशन वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, सीधी बात है। सम इशू बनने का, एक्साइज और एमआरपी हट गया, एक्साइज वैट हट गया, और सॉफ्टवेयर पे जो लगता था वैट, एक्साइज वर्क कॉन्ट्रैक्ट राइट टू यूज, सब ये वैट्स आपके लग गए और ये सब हट गई। सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और राइट टू यूज में ही आपके थोड़े वो लगेंगे वैट, और उसके हिसाब से कुछ नहीं होगा। प्रपोज क्यू फीचर्स। अब जो आगे होने वाले हैं वो क्या है, डुअल जीएसटी सेंटर जीएसटी ये लग गया, डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी लग गया, यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन हो गई, रिटर्न चला, इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको मैंने बताया, ई कॉमर्स हो गया, नो करेंसी सेंटर टैक्सेस, मतलब सेंटर और स्टेट ऐसे में कुछ वो नहीं हुआ कि आपको इतना वहाँ बनना है, इतना वहाँ बिल्कुल बराबर कर दिया, प्रोपोर्शन मर गया। सेंटर और स्टेट में नॉट क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से पैसा जाएगा। टैक्स रिलीफ और अपॉर्चुनिटी टू कंजम्पशन, टैक्स रिवील हो गया, पोटेंशियल टू कंजम्पशन पे एक ही टैक्स आपको लागू हो गया, तो इसे आपको देना पड़ेगा। अब जीएसटी का ग्लोबल पर्सपेक्टिव जानते हैं दोस्तों। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ यूरोप। 50 साल से ये टैक्स लाइन यूरोप में, तो 50 साल से ये दोस्तों ये तो कब का लागू हो चुका है। इट इज फास्ट बिकम प्रीफर्म इनडायरेक्ट टैक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये बहुत एक तरीके से बिकम फास्ट प्रीफर्ड, तो सब एशिया पैसिफिक कंट्रीज को यूज करके एक ही टैक्स हो गया तो सबको लेवा होता है। वाइल कंट्री सिंगापुर होगी, न्यूजीलैंड होगी, ये इनका सिंगल रेट ही चल रहा है। इंडोनेशिया है 5 और 0 एंड ओवर 30 कैटेगरीज ऑफ एजम्पशन। इंडोनेशिया में 5 पोजीशन रेट्स हैं, जिसमें 0 से लेकर 30 कैटेगरी एजम्पशन दी जाती है। अब देखिए 30 कैटेगरी पे एजम्पशन दे रहे हैं, हमारे में अभी 3 में एजम्पशन दिया जा रहा है इसको। जीएसटी जो अब चाइना में जीएसटी अप्लाई होता है वो खाली गुड्स में अप्लाई होता है, रिपेयर्स में, रिप्लेसमेंट, पर्सनल सर्विसेज, मतलब जो आम घरेलू सर्विस होते हैं उसमें चाइना में जीएसटी लागू है। रिकवर ऑफ गुड्स प्रोसेस जीएसटी ऑन फिक्स एसेट्स नॉट रिकवर। आप देखिए क्या है इसमें कि जीएसटी रिकवर गुड्स होगा प्रोडक्शन में ऑन अ फिक्स एसेट इज नॉट रिकवर। देयर आर सेपरेट बिजनेस टैक्स इन द फॉर्म ऑफ वैट। ठीक है, सबसे बिजनेस टैक्स हो गया अंडर फॉर्म ऑफ वैट, सबसे मतलब वही कि आपको वैट की जगह बिजनेस टैक्स, मतलब बिजनेस टैक्स अगर जो बिजनेस करेंगे उनको उनको वैट के हिसाब से अब बिजनेस टैक्स भी भरना पड़ेगा, वो आपके लिए नहीं, जो बिजनेस करेंगे उनके लिए है। ठीक है। अब ये कंट्री के रेट परसेंटेज कितना कितना कंट्री रेट लेती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है, यहाँ पे कनाडा, कनाडा में, ताइवान में बहुत कम है, 5 चल रहा है, यूके में 70.5 है। नहीं, मैं कहा था ना 10 से लेकर 20% के बीच होगा, उसने मैं आपको पहले पीटीएम बताया था, उतने के 25 तक हो सकता है, 10 से 25 ये इसका जीएसटी का वो होगा। आप ये लिस्ट दे सकते हैं, और चाहे तो याद भी कर लीजिएगा इसको कहीं। आपसे पूछ लेंगे फ्रांस में जीएसटी कितना लगता है, वैसे इंडिया का ही पूछेंगे, वैसे इंडिया का पूछना चाहिए पेपर में, पर आप अगर ये पूछेंगे तो आप इसमें से आप देख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला पैसिफिक। अब सबसे आता है ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी सिस्टम। जीएसटी लागू करना और जीएसटी सिस्टम में दोस्तों अलग अलग चीज़ है। जीएसटी सिस्टम होता है जब वहाँ के लोग भी तैयार हो जाए जीएसटी सिस्टम तो गवर्नमेंट के हिसाब से। ब्राजील अडॉप्ट जीएसटी टू टैक्स लिव बाय द बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट।
जो कि वहाँ की कॉमेडी उन्होंने लिखा, उस टाइम जीएसटी ने 20% रखा था अपना। जीएसटी कैन बी अडॉप्टेड, क्या हमने इसको अडॉप्ट कर लिया? अब दोस्तों, अब अगर आप देखा जाए तो हमने भी इसको अडॉप्ट कर ही लिया एक तरीके से, क्योंकि देखो नेटवर्क ऑनलाइन तो क्रॉस पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। आप आईटी का यूज़ करें, टीडीएस वैस कैरी यूज़ करें, सेंटर डेटाबेस में आपका रहेगा, वो जरूरत नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, वो पता है कि कितना टैक्स जा रहा है। पेपर बिल आपके फ्रॉड केस आपके बंद हो गए, ऑनलाइन भरो, नहीं भरना तो आप ऑफलाइन भर सको, बिल्कुल आपको आपको पता चलेगा कि आपने कितना भरा है। कोई ये नहीं कि आपको वैट इतना लगा, इतना परसेंट आप निकालने में लगे, नहीं, जितना आपने दिया उतना ही आप कर सकते हो। अगर हम जीएसटी के बारे में और जाने तो दोस्तों, जीएसटी जो है, वी आर ऑल पे जीएसटी ऑन एवरी प्रोडक्ट वी बाय और कंज्यूम। हम जो भी करें हम सबका टैक्स भर रहे हैं। अब कोई ये नहीं कि हम ये टैक्स छोड़ रहे हैं तो हम पे ये होगा, हम सबका टैक्स एक तरीके से हम पूरा ही भर दे रहे हैं। सेंटर ने मर्ज कर दिया, उन्होंने वन जीएसटी पे कर दिया, आपको ये टेंशन नहीं सेंटर को कितना टैक्स होगा ना, तो स्टेट अपने हिसाब से नहीं भर सकता, सेंटर अपने हिसाब से नहीं भर सकता। अगर भराएंगे तो दोनों एक साथ ही कोई मीटिंग होगी, प्रोपोर्शन में भराएंगे। द सेलर प्रोवाइड द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स, जो सेलर्स होंगे सभी वो टैक्स लेंगे अपने कस्टमर से, और कहीं से टैक्स नहीं लेंगे। डिपॉजिट द सेम एक्चुअल डिगर फॉर्म टैक्स हैव टू ऑलरेडी पेड, जो टैक्स था वो पूरा आपका पेड हो गया, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिडक्ट होगा आपका टैक्स, वो ऑलरेडी अगर पेड हो चुका है तो दोबारा पेड करने की जरूरत नहीं है। अब जो सक्सेस ऑफ जीएसटी की वो है इक्वलिटी, एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी, क्योंकि देखो क्या है, सिंपल बहुत है, एफिशिएंट है और इक्वलिटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में यही था। वैसे जो मैंने लास्ट के आपको 3-4 पीपीटी दिखाए वो वैसे आप चाहे तो उसको पढ़ भी लीजिएगा, पर उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी में निकाल दिया। क्योंकि दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट आपका जीएसटी एग्जाम के उसमें यही है कि जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी पहले किसने लागू किया, जीएसटी में क्या क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है, और जीएसटी में क्या क्या टैक्सेस आती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और वो टैक्स आते हैं। इसे दोस्तों ये था मेन आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, योगी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो नई वीडियोस आएंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एज वेल एज आप मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे रखी है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।